मैं सोच रहा था कि आज अमन को उसके जन्म से जुड़ा सच पता चल जाएगा। यही चाहती थी ना आप? हाँ, इसलिए तो मैं यहाँ पर आई थी। मैं अपने बेटे को खो चुकी थी। तुम्हारे बेटे को विक्रांत समझकर उठा लिया मैं, लेकिन वो एक्सीडेंट गलती से हुआ था विशाखा, गलती थी। गलती? इसे तुम गलती बोल रही हो? मेरा पति मरा है उसमें, अमन का असली बाप। अरे कह तो रही हूँ कि गलती से एक्सीडेंट हो गया, वो हादसा था विशाखा। हादसा? उस हादसे में एक परिवार ने अपना इकलौता कमाने वाला इंसान खोया था। तो विशाखा, पैसे दिए थे हमने, तुम्हारी सास को मुंह मांगी रकम दी थी, एक बार भी मना नहीं किया था। हम क्रिमिनल्स नहीं है विशाखा। अच्छा, मतलब मेरे पति की जान की कीमत लगाई तुमने, मेरे परिवार के भविष्य की कीमत लगाई तुमने। क्या ये सही था? लेकिन तुमने अपना बेटा बेचा था हमें। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब बोलने की? मैं अस्पताल में जख्मी हालत में पड़ी हुई थी, चोट लगी थी मुझे, तुम्हारी कार से टक्कर मुझे लगी थी। भूल गई तुम? हाँ नहीं, सही, कैसे याद रहेगा तुम्हारा काम तो आसान हो गया ना। तुम्हें तो मिल गया जो तुम्हें चाहिए था, मेरा बेटा। मेरा अमन छीन लिया तुम दोनों ने मुझसे, और उसे झूठी पहचान दी, झूठा प्यार दिखाया। खबरदार! खबरदार अगर हमारे प्यार को झूठा कहा तुमने तो। बहुत प्यार करते हैं हम उसे, तुमसे ज्यादा। और रही पहचान की बात, तो किस पहचान की बात कर रही हो तुम? हाँ, तुम थी क्या? तुम्हारी क्या पहचान थी? औकात थी तुम्हारी उसे पालने की? हमने जैसे उसे पाला तुम पाल सकती थी। कितनी अच्छी परवरिश दी उसे हमने। तुम्हारी सास ने विक्रांत के बदले पैसे लिए थे हमसे, लेकिन हमने उसे हमारा बेटा समझ के उसे बहुत अच्छी परवरिश दी। कितना बड़ा बिजनेसमैन बन गया है वो, कहां से कहां पहुंच गई है उसकी जिंदगी। कर पाती तुम? बोलो। देखा तुमने अपनी बीवी को? कितनी एहसान फरामोश है ये, घमंडी औरत है ये। क्या कहा? मैं घमंडी औरत? और तुम क्या हो? तुम क्या हो? एक लालची औरत। और सच कहूं विशाखा, तुम मेरे विक्रांत की मां बनने लायक थी ही नहीं। मैं हूं उसकी मां बनने के काबिल। तभी तो बाबा जी ने उसे मुझसे मिलवाया उस हादसे के जरिए, और उसे मेरे पास भेज दी। लेकिन मुझसे एक गलती हो गई, एक। मैं तुम्हारा दूसरा बेटा अपने साथ नहीं ला पाई। अगर उसे भी ले आती ना, तो उसको भी अच्छी जिंदगी मिल जाती तुमसे दूर रह के। नीतू बस बहुत हो गया, बहुत बोल लिया। हमारे पैर को झूठा कह रही है। वाह, जितना सोचा नहीं था उससे कहीं ज्यादा धमाकेदार कन्फेशन है ये। नहीं, शांत हो जाओ। नहीं, बोलने दो उसे, मुझे भी तो पता चलेगी इसके मन में क्या है। देखा तुमने देखा ये मुझसे मेरे दोनों बेटों को छीनना चाहती है। अरे मेरा एक बेटा छीन के तुम्हारा मन नहीं भरा क्या? लालची तो तुम खुद हो। मुझे लालची कह रही हो? अरे शांत हो जाओ, तुम प्लीज नीतू, प्लीज। विशाखा प्लीज शांत हो जाओ। अब ये बहस करके कोई फायदा नहीं है। देखो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें इलाज करवाने की जरूरत है। और हमने कहा ना तुमसे, हम आज रात को विक्रांत को पूरा सच बताने वाले हैं। हाँ प्लीज। ऐसा नहीं है धैर्य, ऐसा नहीं है। दादी आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, माँ तो बहुत प्यार करती है आपसे, आपकी हमेशा। नहीं, दादी नहीं, 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 वो एक बहुत बुरी इंसान है।
और उससे भी ज्यादा वो एक बुरी माँ है, उससे ज्यादा एक बुरी पत्नी है वो। खुद गर्ज है वो औरत, उसका दिमाग शैतान का दिमाग है। दादी ऐसे नहीं हो सकता, वो मेरी माँ है। वो पहले उसने मुझे मारने की कोशिश की थी, मैं किस्मत से बच गई, मैं किस्मत से बच गई हूँ धैर्य। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो कि हम हार गए? हम हारे नहीं हैं। जानती हो क्यों? क्योंकि मन्नत है हमारे साथ। अरे उस बच्ची को तो बचपन में ही मरने के लिए छोड़ दिया गया था, लेकिन मन्नत ने मौत को भी हरा दिया। फाइटर है वो नीतू, बिल्कुल हमारे विक्रांत की तरह। और मुझे पूरा भरोसा है मन्नत कोई ना कोई चमत्कार जरूर करेगी, जरूर करेगी नीतू। डैडी सर, आपकी दादी ठीक कह रही है। ये आपके सामने विशाखा जी ने कहा था ना कि क्योंकि उन्हें यकीन नहीं है तो उन्हें प्रॉपर्टी के पेपर्स चाहिए होंगे। और जब आप नहीं थे तो उन्होंने रोनी सर को कहा कि वो विक्रांत सर के बदले पूरी की पूरी प्रॉपर्टी चाहती है सलूजास की। अगर रोनी सर अपनी पूरी प्रॉपर्टी विशाखा जी के नाम कर दे तो वो अपना मुंह बंद रखेंगी, विक्रांत सर को कभी कुछ नहीं बताएंगी। वो सलूजा मैंशन में विक्रांत सर को लेने नहीं आई, अपने बेटे को लेने नहीं आई है। वो दौलत पाना चाहती है। देखिए, आप बहुत ईमानदार है, उस बात का फायदा उठा रही है। आपके प्यार का, आपके भरोसे का फायदा उठा रही है। वो इस्तेमाल कर रही है आपकी ईमानदारी का। सॉरी, मैंने नहीं बताया, क्योंकि आप भी ना अपने छोटे भाई की तरह बिना सबूत के कभी बात समझते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है। ऐसे कैसे हो सकते? मेरी माँ है वो दादी। ये सब दादी, मैं आपसे कोई सबूत नहीं मांगूंगा। आप मुझे सच बताना, जब हम छोटे थे उस रात को क्या हुआ था? तेरे बाबा का बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ था और एक औरत गाड़ी चला रही थी, उसी के हाथों से एक्सीडेंट हुआ। मुझे उसका नाम याद नहीं है, लेकिन बाद में उसका पति आया था हॉस्पिटल में। उसने हम लोगों से माफी मांगी और वो तेरे बाबा का ऑपरेशन कराने को तैयार था। देखिए, जो कुछ भी है ना, आप हॉस्पिटल का खर्चा, एक्सीडेंट के लिए जो भी खर्चा हुआ है, जो कुछ भी है, इस परिवार को जो कुछ भी चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूं। डॉक्टर ने कहा था कि ऑपरेशन बहुत जरूरी है। माताजी, इनके पति की हालत बहुत खराब है, हमें अर्जेंटली ऑपरेशन करना होगा। तेरी माँ ने डॉक्टर को मना कर दिया। नहीं डॉक्टर, हमें कोई ऑपरेशन नहीं करवाना। ऑपरेशन करने से मना कर दिया क्योंकि उस औरत को ना अपने पति की और ना अपने बेटे अमन की पड़ी थी। कहाँ से लाऊंगी मैं उसके इलाज का खर्चा? वैसे बच्चों का बोझ भी मेरे ही सर पर है। बड़े साहब आएंगे, वो अस्पताल का बिल तो देंगे ही, लेकिन 2-4 लाख से मेरा क्या फायदा? फायदा तो तब होगा जब तेरा बेटा भूषण इस हादसे में मारा जाए। उस आदमी हम सबसे माफी मांगी। उसने स्वीकार किया कि ये गलती उसकी पत्नी से हुई है। प्लीज बाजी, देखिए, मैं मानता हूं आपने बहुत कुछ सहा है, लेकिन हमने भी हमारा बच्चा खो दिया। देखिए, मैं आपके बेटे को वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन आपके परिवार के लिए मैं जो भी कर सकता हूं ना, मैं करने के लिए तैयार हूं। एक तरीका है जिससे विशाखा जी अपने गुनाह कबूल कर लेंगे और विक्रांत सर को
आपको इसमें बगैर घसीटे। फिलहाल मैं माँ जी को चौल लेकर जाती हूँ ताकि वो सुरक्षित रहे। मन्नत, धैर्य के हाथ में चोट लगी है, पट्टी बांध देना। हाँ। थैंक यू। जेठ है जी आप मेरे। थैंक यू की क्या बात हो गई? चलो ले चलो, चलो चलो। ओ गॉड, ये तो फोन ऑन ही नहीं हो रहा है। क्या करूं फिर शांति? वो मलिका, बंद करो इसे, बंद करो। इसे कुछ नहीं होने वाला है। तो क्या करूं फिर? एक काम करो, किचन में जाओ और वहां से कच्चे चावल लेके आओ। जाओ। कच्चे चावल? आपको भूख लगी है तो जाके बना लो ना खाना। तुम सच में ऐश्वर्या राय सिंह की बेटी हो ना? शट अप, ओके? तो ऐसे बेवकूफों वाली बात क्यों कर रही हो? खाने के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं। फोन में पानी गया ना, उसे सुखाने के लिए कच्चे चावल चाहिए। जाओ। हाँ, एक रील में मैंने ये ट्रिक देखी थी। ओके। हाँ, हे भगवान, धैर्य ने मुझे मलिका के साथ देख लिया। धैर्य, क्या हुआ? कुछ चाहिए था क्या? आपसे बात करनी है, छत पर आइए। छत पे? ठीक, आ रही हूँ। ऐसे भी क्या बात करनी है इसे जो यहाँ नहीं कर सकता था? जाके पता लगाना होगा। धैर्य, क्या हुआ? तुझे कुछ बात करनी थी ना? क्या बात? बोल। क्या हुआ? धैर्य, क्या हुआ बेटा? आओ बैठकर बात कर। ले बैठ गई। अब तो बोल, क्या बात है? मैं सोच रहा था कि आज अमन को उसके जन्म से जुड़ा सच पता चल जाएगा। यही चाहती थी ना आप? हाँ, इसलिए तो मैं यहाँ पर आई थी, अपने अमन को वापस पाने। और आज हमारा अमन हमारे पास वापस लौट कर आ जाएगा, है ना?